हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अपन कॉन्सेप्ट बूस्टर और रैंक बूस्टर की बात कर रहे थे। उसके अंदर आज अपन आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग इन BH3 मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि जो अपना BH3 मॉलिक्यूल है वो डायमेरिक फॉर्म में क्यों बनाता है या उसमें ब्रिज बॉन्डिंग क्यों होती है। तो देखो, आपको ये पता है कि BH3 का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो वो ये चाह रहा है कि मैं ऑक्टेट कंप्लीट करूं। हाँ, बस यहां पर होता क्या है, ऑक्टेट मोमेंटरीली कंप्लीट होता है, मतलब कुछ समय के लिए कंप्लीट हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया डायमेरिक फॉर्म में, एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होता जा रहा है। बस क्या है, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आए, किस पे आए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आए, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनती है, BH2 प्लस, कैसी बनती है, BH2 प्लस और BH4 माइनस। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। अब दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर लेगा अपना, दूसरे वाले का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो मोमेंटली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बस ओवरऑल अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है। समझ में ही बात, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सुनो। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां पर ये बॉन्ड किस तरीके का है, तो इसको बॉन्ड को बोलते हैं यहां पर बनाना बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, बनाना बॉन्ड। समझ में ही बात है क्या चीज की, एक्चुअल में इस पूरे एक बॉन्ड के अंदर इधर से इधर पूरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखो और क्या क्या है, ये वाले बॉन्ड कैसे हैं, ब्रिज बॉन्ड। दोनों बोरोन के बीच में क्या बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है, इसलिए इसको ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं और इसको भी ब्रिज बॉन्ड बोल रहे हैं। समझ में ही बात। अब देखो यहां पर अगर बोले तो ये पे देखो बोरोन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस बोरोन का न्यूक्लियस, 3 पॉजिटिव चार्ज, ये मैं बोलूंगा कि 3 न्यूक्लियस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर। 3 सेंटर का मतलब 3 न्यूक्लियस और कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा है कितने ये से, ये 2। अगर आपसे बोले कि B2S6 के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2। और देखो ये B और H, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 2 सेंटर। तो इस तरीके के बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा ऐसे बॉन्ड है कितने, 4, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। एक चीज तो ये पूछ ली। दूसरी कि साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp3। इस बोरोन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और क्या पूछ लिया कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर। कैसी है, नॉन प्लेनर। समझ में ही, बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुई बात। तो ये तो अपन बात करने जा रहे थे ब्रिज बॉन्डिंग इन BH3 मॉलिक्यूल। अब अपन आगे बात करते हैं, वो है ब्रिज बॉन्डिंग इन BeCl2। BeCl2 में ब्रिज बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, तो देखो फर्स्ट अपन बात करें यहां पे, वो है अपना डायमर ऑफ BeCl2। BeCl2 अपना डायमर कुछ इस तरीके से बनाता है कि BeCl और इधर BeCl। हो क्या रहा है, आपको पता है Cl के पास में लोन पेयर है तो वो Be को दे रहा है, इधर Cl के पास में लोन पेयर है, मतलब इसके Cl के इलेक्ट्रॉन Be को जा रहे हैं, इस Be के जो Cl वाला जो इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है, मतलब मैं बोलूं कि BeCl2 वाला जो है उसके Cl किसको दे रहे हैं, Be को दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। हाँ है, तो ये भी कौन सी, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, इस B और इस B के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है, Cl। अब बताओ यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं, 4। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आपसे पूछे कि इसके डायमेरिक फॉर्म की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब यह है कि हाँ अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मैं ये कहूं कि इसकी पॉलीमेरिक सॉलिड की बात करें कि ये जब अपना पॉलीमेरिक सॉलिड बनाता है कि BeCl2 अपना पॉलीमेरिक सॉलिड, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, वही BeCl है, वही सारी की सारी बातें वही है, लेकिन इस केस में अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। क्या हो गया, sp3। समझ में आई। और ये भी बॉन्ड, अभी भी ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, ये बोलो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर थी ये वाली, वो थी प्लेनर, ये वाली क्या है, नॉन प्लेनर।
क्या है ये? नॉन प्लेनर है ये। समझ में आई बात? तो ये हल्की हल्की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि BeCl2 के अगर पॉलीमेरिक फॉर्म है तो उसमें B का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BeCl2 डायमेरिक फॉर्म है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि अपने को वाकई में कितना समझ में आया है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और पढ़ने के बाद में इसको सोल्व करेंगे। बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कितने सही हैं ये पूछा है। फर्स्ट बोला है AlCH3 का होल थ्राइस हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आई ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या चीज, चेक कर लेंगे है कि नहीं है। बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब अपन इस AlCH3 का होल थ्राइस की डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और फिर चेक करने वाले हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। देखो इन्होंने ये नहीं पूछा कितने हैं, बस ये पूछा है कि नहीं है फर्स्ट। सेकंड BH3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BH3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। ये बात तो ठीक है क्योंकि अभी जस्ट पढ़ के आए हैं B2S6 के अंदर 2 ऐसे बॉन्ड होते हैं ब्रिज वाले कि जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसका आंसर तो मैं लगा देता हूं कि हाँ बिल्कुल ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में ही बात। फिर बोला द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जब अपन बोरॉन फैमिली की कुछ बातें डिस्कस करेंगे तब बिल्कुल इसको ले लेंगे अपन। हाँ आपको पता है AlCl3 है वो डायमेरिक फॉर्म बना लेता है Al2Cl6, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम हो गई। मतलब ये बात भी ठीक है। समझ में ही बात। अब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, AlCl3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। मतलब अपने को इन 4 ऑप्शंस में से एक तो इसको चेक करना है और एक इसको चेक करना है। 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं फिर वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्लियर हुई बात? देखो क्या है। फर्स्ट AlCH3 का होल थ्राइस, इसकी डायमेरिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, Al2CH3 का होल 6 यही बनेगी। कैसी बन जाएगी, ये Al ये CH3 ये 2 CH3 तो मैंने ऐसे लगा दिए हैं इसके। इसका मतलब एक CH3 कुछ इस तरीके की बात करने जा रहा है। ये Al, पहले मैं बना देता हूं एक बार स्ट्रक्चर इसकी फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ये H, ये H और ये H, ये H, ये H और ये H। देखो ध्यान से देखिएगा आप इसको। ये 3H में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अपन ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर किस तरीके की बॉन्डिंग कर लिया है इसने, बनाना बॉन्ड। किस तरीके की बॉन्डिंग हो गई है, ये बनाना बॉन्ड टाइप की बॉन्डिंग हो गई है। समझ में आई बात? समझ में आई बात। अब बताओ यहाँ पर Al, C और Al ये कौन सा है, ब्रिज बॉन्डिंग वाली कहानी है। बिल्कुल है। यहाँ पर कितने सेंटर है, Al, C और Al 3 सेंटर है और कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 सेंटर है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि Al2CH3 का होल 6 है, इसके अंदर कितने हैं, तो ये कितने होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे। समझ में आई बात। ये भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वाले जो बॉन्ड है ये एक तरीके से B2S6 की तरह ही है, तो ये भी आउट ऑफ प्लेन है। मतलब वो अगर प्लेन में मानेंगे तो इसको आउट ऑफ प्लेन मानेंगे। तो ये भी एक तरीके से कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। समझ में आई बात अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है। एक और थी अपनी, क्या था, AlCl3 का डायमर, वो भी चेक करते हैं। देखो AlCl3 का डायमर को मैं बोल दूं Al2Cl6, बिल्कुल बोल दूं। देखो बनाओ Al, ये Cl, ये Cl और ये Cl, इधर ये Al, ये Cl, ये Cl और ये Cl। हो क्या रहा है, जैसे BCl2 के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, वैसे ये दे रहा है। लेकिन यहां पर एक बात बताओ मुझे कि ये AlCl जो ये ब्रिज बना रहा है, यहां पर ये बनाना बॉन्ड नहीं है, यहां पर ये कितने सेंटर है, 3 सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं है। समझ में आई बात। यहां पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आ गया ना अच्छे से, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, हाँ जी, AlCH3 का होल थ्राइस हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बिल्कुल प्रेजेंट है, अभी देखा था अपन ने, इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
फोर्थ जो डी दे रखा है AlCl3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 नहीं, कौन से है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये बात इसकी गलत हो गई, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ए बी सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है। अब आप ये मत बोलना कि सर जेई एडवांस की तैयारी हम नीट वाले, अरे भाई मैं यहां जेई एडवांस के लिए नहीं बात कर रहा, मैं तो बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को उठाया है कि एक बात बताओ मुझे, आपके लिए तो 4 क्वेश्चन बन गए ना, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन बन गए, तो कितनी बातें क्लियर हो जाती है इससे। समझ में आई बात? अरे बिल्कुल समझ में आई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एनर्जेटिक रहे आप लोग, ठीक है, थैंक यू।